हेलो बच्चों, देखिए आज शुरू करने वाले हम न्यू चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। अभी हमने ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कुछ सीखा था चैप्टर 8 में। अब उसके एप्लीकेशन सीखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैथमेटिक्स का यूज कहाँ होता है, तो जो भी चैप्टर आपकी बुक में या नेक्स्ट ईयर्स में जो आपकी बुक होगी मैथ की, उसमें इस तरह से मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ किसी भी चैप्टर का एप्लीकेशन मिलेगा। एप्लीकेशन का मतलब होता है उस चैप्टर का यूज कहाँ होगा, है ना। और मेनली जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ टू मून, अर्थ टू सन और अदर स्टार्स, या किसी भी इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। काफी डिस्टेंस पर जो चीजें हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम इसकी हेल्प से। जैसे कि मान लीजिए कि हिस्ट्री ये कहती है कि जो माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, हाइट जो है, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी निकाली गई है। कैसे देखिए, मान लीजिए ये एक माउंट एवरेस्ट है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन पीक कह सकते हैं इसे। तो ये मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है, नीचे से ऊपर तक, ग्राउंड से जहां तक भी है। तो इसकी हाइट हम इसको ऐसे कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट होगा भाई, कौन सा हम स्केल बनाएंगे जो इसको मेजर कर ले। ठीक है, तो कैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो है ही, हम अर्थ पर, जमीन पर इसके फुट से ये डिस्टेंस तो हम मेजर कर ही सकते हैं। सपोज ये कुछ भी है, ठीक है, अगर हमने ये डिस्टेंस मेजर कर ली और ये हम कर सकते हैं इजीली। और फिर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है लाइक प्रोटेक्टर, जिसकी हेल्प से हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए यहां से और यहां तक भाई मेजरमेंट हम यहां से कोई भी प्रोटेक्टर के यूज से ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से। सिर्फ इतना ही काफी है कि ये हाइट कितनी है ये हम निकाल सके विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो अभी हमने पीबीपी वाला फॉर्मूला जो अप्लाई किया था, पीबीपी डिवाइड बाय एचएचबी, देखिए इसी का ही यूज होना है इस पूरी एक्सरसाइज में, इस फॉर्मूले का ही यूज होना है। ठीक है, जो साइन कोस टेन इस टाइप से था जो हम पढ़ा चुके हैं। और इसके ही यूज से हम किसी भी ग्राउंड पर खड़ी हुई कोई भी मीनार हो सकती है और कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, उसकी हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही इस चैप्टर में हमें सिखाया गया है। क्लियर है, तो किस तरह से यूज करना है देखते हैं। अब सबसे पहली बात तो यह है कि सपोज करिए जब हम, हमारी जो आई है, आंख जो है यहां पर है, और इससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट का मीन्स हो सकता है कि ये कोई मीनार है और इसके लास्ट पॉइंट को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रे बनेगी, ये जो लाइन होगी, इसे हम बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्लियर। और ये जो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल ध्यान रखना, ये क्या है, जो हमारी आई है यहां पर, उससे जो स्ट्रेट लाइन है, किसी के भी फुट तक हो सकती है, ये कोई ट्री हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इसे हम बेस कह सकते हैं। क्लियर है, और ये हमारी हाइट हो जाती है। ये हाइपोटेन्यूज है, बट इसमें हम ये कहेंगे कि ये लाइन ऑफ साइट है जब हम यहां से किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो तब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ किसी एंगल को, किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला कुछ भी हो सकता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब बात करते हैं। अब ऐसे भी तो हो सकता है कि सपोज ये कोई हाउस है, इसकी हाइट है, और यहां पर कोई खड़ा हुआ है और वो ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, किसी वस्तु को देख रहा है, लाइक यहां पर। तो यहां हम सपोज करते हैं ये उसकी आई है, तो यहां से जो लाइन होगी ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, और इस आई से इस ऑब्जेक्ट, ये वाली जो रे होगी, ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन ऑफ साइट ही होगी। क्लियर है, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और ये जो एंगल बनेगा यहां पर, ये वाला, इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, बात आई समझ। तो देखिए अब हम यहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, तो जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये किस तरह से बन रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल है। यहां पर भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्लियर है, अब गौर करिए, देखिए यहां पर क्या होता है कि ये एंगल इसके इक्वल होता है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि ये पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। तो ये वाला एंगल इससे, यानी अगर हम यहां से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे देखें और फिर हम यहां आकर उसी प्लेस को देखें जहां पर हम खड़े हुए थे, है ना, तो ये जो एंगल बनेगा ऊपर से नीचे, यानी ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे इसे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा
यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल हो जाता है। रीजन हमने बताई दिया कि ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल होंगी तो ये ट्रांसवर्सल होगी, और ट्रांसवर्सल होने की वजह से ये और ये दोनों एंगल किस वजह से इक्वल हो जाते हैं? ये एंगल हो जाते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं इन्हें। इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये सभी कंडीशन में अप्लाई होगा यहां पर इस ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री हम ज्यादा एप्लीकेशन नहीं सीख रहे, ओनली कुछ ही एप्लीकेशन यहां सीखेंगे, क्योंकि इसका एप्लीकेशन काफी जगह होता है। नेविगेशन में भी होता है जब हम जहाज चलाते हैं, और मैप बनाने में भी होता है जब हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बनाते हैं, क्योंकि उसमें आप हमें एंगल की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? तो हमें मेनली यहां पर हाइट और बेस यही निकालना होगा। बात आई समझ में अभी तक? बस इतना ध्यान रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और दोनों ये इक्वल होते हैं। ठीक है, और लाइन ऑफ साइट क्या है। ठीक है, तो इसके बाद यही इसका इंट्रोडक्शन था छोटा सा। इसके बाद चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 9.1 पर, देखते हैं उसमें किस तरह के एप्लीकेशन है। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या है, चलिए इसमें तो डायग्राम दे दिया गया है, लेकिन इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको डायग्राम अगर आपने बना दिया तो आपके लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है आपके लिए। तो देखिए क्या कहता है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज साइडली सेट स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। मतलब एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो कि 20 मीटर लॉन्ग रोप, ये जो रोप है, रस्सी जो है, इस ये 20 मीटर लेंथ की है, इस पर चढ़ता है, और ये जो है टाइटली स्ट्रेच है, पूरी तरह से खिंची हुई है, एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल, यहां से बंधी हुई है और ग्राउंड से टाइटली बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल ये है, इसकी हाइट हमें बतानी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री गिवन है। हमें क्या बताना है, ए बी की हाइट कितनी है, यानी ये जो पोल है इसकी हाइट कितनी है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, या जितने भी क्वेश्चन है, आपको ये देखना होगा कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। गिवन यानी मतलब कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें गिवन क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बताया था कि जो ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसी के सामने की जो साइड होगी अपोजिट साइड, वो हाइपोटेन्यूज होगी, है ना, और जो ये होगा इसे हम परपेंडिकुलर कह सकते हैं, और ये बेस होगा। ठीक है, तो इसमें ये देखिए गिवन क्या है, गिवन है हाइपोटेन्यूज, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, और फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो अब आप ये देखिए जो हमारा पीवीपी वाला फॉर्मूला था, डिवाइड बाय एच एच बी, इसमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर वाला जो सा भी फॉर्मूला यहां पर दिखाई दे रहा है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, यहां पर ये देख सकते हैं, चाहे वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो, तो ये क्या था, साइन, ये कोस, ये टेन, ये कोट, ये सेक, और ये कोसेक। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में जिसमें जो रेशियो जिसमें आता है, जिस रेशियो में आता है, लाइक साइन में आता है एक, तो ये दोनों वैल्यू, और कोसेक में आती है ना, तो या तो हम साइन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोसेक का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों से ही हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, तो हम लगा रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी हम, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ऐसे लिख दिया। तो देखिए थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, या तो इस परपेंडिकुलर को आप कोई नाम दे सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, लाइक एच, तो एच का इस्तेमाल कर लीजिए, है ना, स्मॉल एच भी कह सकते हैं, अदरवाइज ए बी है तो ए बी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा ए बी हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी हो गया। अभी हम ये लिख लेते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए ए बी डिवाइड बाय ए सी, या यहां लिख सकते हैं। ठीक है, अब साइन 30 की वैल्यू टेबल का यूज होगा पूरी एक्सरसाइज में, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, ए बी कितनी है, ए बी हमें फाइंड करनी है, और ए सी कितनी है, ए सी है 20। ठीक है, आप इसे ही सिंप्लीफाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई होगी, 2 ऑफ ए बी इज इक्वल टू 20 बन जा 20। देखिए मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2, इससे कैलकुलेट हो जाएगा 10 टाइम्स, तो ए बी जो है वो 10 आ जाती है। 10 क्या, 10 मीटर, यानी जिसमें क्वेश्चन चल रहा है यूनिट एक सी होनी चाहिए, यहां पर ये मीटर थी, तो हमारा आंसर भी मीटर में आएगा। इसका मतलब हाइट ऑफ पोल जो है इज 10 मीटर, पोल की हाइट 10 मीटर है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्लियर हो जाएंगी चीजें।
देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आप मार्क कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये। और क्वेश्चन बेसिक लेंथी है, बट अगर आप पढ़कर डायग्राम बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए इसमें कह रहा है कि एक ट्री जो है ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। यानी एक पेड़ था, सपोज ये है, तो ये कहीं से ब्रेक हो जाता है, कहीं से टूट जाता है, और जो ऊपर का जो पार्ट है वो ग्राउंड से मिल जाता है। ठीक है, ऊपर का जो पार्ट हुआ वो इस तरह से मिल गया, ठीक है, सेपरेट नहीं हुआ। और ये जो इसका टॉप था, ये वाला पार्ट तो ये होगा, तो ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा ये कहता है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का फुट है ये है, ट्री तो इस तरह से, ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी वो डिस्टेंस जो ट्री के फुट से और जहां इसका टॉप टच करता है ग्राउंड को, ये डिस्टेंस वो 8 मीटर है। ठीक है, तो हमें फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री की हाइट फाइंड करनी है। अब गौर करिए, बहुत इंटरेस्टिंग का क्वेश्चन है। ट्री कहां से कहां तक है? मेनली यहां से यहां तक, और जितना ये पार्ट है वो ये है। इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर भी फाइंड करना होगा और हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना होगा। जब दोनों आ जाएंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, बेस हमें गिवन है, गौर करिए, पीबीपी वाले फॉर्मूले पर चलते हैं, पीबीपी डिवाइड बाय एचएचबी। अगर हम पहले परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए और बेस गिवन है, तो वो फॉर्मूला यहां से देखिए, परपेंडिकुलर बेस, ये वाला परपेंडिकुलर बेस साइन कॉस टेन। तो हमें यहाँ टेन का फॉर्मूला यूज करना होगा परपेंडिकुलर निकालने के लिए। सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, और पॉइंट ये डी हो सकता है। ठीक है, तो हम चलेंगे भाई, यहां तो फिलहाल एक ही ट्राइंगल है, सो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख भी सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें हम चल रहे हैं, एंगल ही 30 डिग्री का है, तो हम टेन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। देखिए टेन थीटा क्या होता है? पी बाय बी, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहां से देखें तो परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। ठीक है, डिवाइड बाय बेस क्या है? ए बी। क्लियर? अब इसे लिख भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, आप केवल इसे लिख दीजिए, बीसी बाय ए बी। ठीक है, ये समझना फॉर्मूला यही है, पी बाय बी। यहां परपेंडिकुलर जो है बीसी है और बेस ए बी है। इसमें वैल्यू रखिए टेन थीटा, थीटा कितना है यहां पर? 30 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू बीसी, बीसी में फाइंड करनी है, डिवाइड बाय ए बी कितना है? 8। अब यहां पर बात आती है टेन 30 डिग्री की, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3 इज इक्वल टू बीसी बाय 8। सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, बीसी √3 इज इक्वल टू 8, ये डिवाइड में जाएगा तो बीसी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। हम अभी इसे यहां छोड़ देते हैं। ठीक है, तो बीसी आ चुकी है, अभी हमें एसी और निकालनी है। अब गौर करिए, अब हमारे पास ये भी है और ये भी है, तो कोई सा ही फॉर्मूला अगर आप बेस का यूज करना चाहें तो बेस और हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला देख सकते हैं। बेस और हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है? साइन कोस। तो एक बार आपको यूज करना होगा कोस का फॉर्मूला। देखिए कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? या तो यहां लिख सकते हैं बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है? ए बी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है? एसी। और हमारा जो थीटा है वो 30 डिग्री ही चल रहा है, और ए बी कितना है? ए बी मीन्स बेस कितना है? 8 मीटर, डिवाइड बाय एसी। एसी हम यहां फाइंड करने जा रहे हैं हाइपोटेन्यूज को। नाउ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इज इक्वल टू 8/AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए AC √3 इज इक्वल टू 16, तो AC की वैल्यू 16/√3। ठीक है, AC भी आ जाती है। अब जो हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी थी, हमने बताया था कि क्या है हाइट ऑफ द ट्री? हाइट ऑफ द ट्री, ट्री टोटल ये था, है ना, BC प्लस CD, BC प्लस CD, दैट मीन्स BC प्लस CD जो है वो AC के ही तो इक्वल है, CD वाला पार्ट ही तो AC है यहां पर, ये समझने वाली बात है। और BC कितनी है? जो हमारी आ चुकी है 8/√3 प्लस 16/√3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को अगर ऐड कर ले, एलसीएम तो सेम है √3, तो 16 और 8 ऐड हो जाएंगे, कितना आता है? 24/√3, इतने मीटर। ये हमारा आंसर हो सकता है। अदरवाइज हम बता चुके हैं एक बार कि रेशनलाइजेशन वाला सिस्टम किया जाता है अगर डिनोमिनेटर में रूट हो, इस तरह से उसी नंबर से रूट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखिए √3 से यहां मल्टीप्लाई कर दी, √3 से यहां मल्टीप्लाई कर दी, नाउ ये 24√3 हो जाता है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, √3 की √3 मल्टीप्लाई कितना? 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया।
इससे ये 8 टाइम्स कट जाएगा, तो 8√3 मीटर इज द हाइट ऑफ द टोटल ट्री। ठीक है, टोटल मीन्स ट्री कुछ पार्ट ये था और कुछ पार्ट ये था, और ये इज इक्वल टू इसके था। बात आई समझ में? ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। यानी एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड लगाना चाहती है किसी पार्क में बच्चों के खेलने के लिए। आपने देखी होंगी पार्क में भी स्लाइड जो होती है फिसलने वाली, इस टाइप से 2 टाइप्स की, 2 तरह की लगाना चाहती है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। यानी जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए किस तरह की स्लाइड बनाना चाहती है कि जिनका जो टॉप है वो ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊंचा हो। देखिए कैसे, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से, ये स्लाइड की हाइट हो गई कितने, 1.5 मीटर। ठीक है, एंड स्लाइड ये होगी, बताइए इसका जो टॉप है स्लाइड का वो ग्राउंड से 1.5 मीटर की हाइट पर है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और ये स्लाइड जो है ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, यानी 30 डिग्री का एंगल ये बनाता है। ठीक है, एक स्लाइड इस तरह की है जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए। और वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं 5 साल से उनके लिए क्या थी, सी वांट्स टू हैव ए स्टीप साइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। उनके लिए उसकी जो हाइट होगी, जो स्लाइड होगी उसकी 3 मीटर होगी, है ना, ग्राउंड से, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और वो जो है वो 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, थोड़ा सा स्टीप है। स्टीप का मतलब वो थोड़ा ज्यादा उसमें स्लो है, उसमें थोड़ा ज्यादा इंक्लाइनेशन है, यानी झुकाव जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा। ये देखिए ये तो नॉर्मल होगा, बट ये थोड़ा सा खड़ा हुआ सिस्टम सा होगा। तो इस तरह की 2 स्लाइड बनाना चाह रही है वो। तो हमें क्या करना, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों ही केस में स्लाइड की क्या लेंथ होगी, दोनों ही केस में हमें बतानी है। स्लाइड कौन सी है, इसकी लेंथ बतानी है, और देखा जाए तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ बतानी है, और गिवन क्या है, परपेंडिकुलर। फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज। तो पीबीपी वाले फॉर्मूले पर चले तो डिवाइड बाय एच एच बी। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन। और सेम ही यहां होगा क्योंकि यहां भी परपेंडिकुलर गिवन है, हाइट हाइपोटेन्यूज निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसे लेट कर सकते हैं हम एबीसी और इसे पी क्यू आर। तो हम चलते हैं फॉर एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे बता चुके हैं, साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज में निकालना है लेंथ ऑफ द स्लाइड। ठीक है, यही तो हमें निकालना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो देखिए साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। थीटा कितना है हमारा, 30 डिग्री इन दिस केस, इन ट्राइंगल एबीसी। परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, अदरवाइज हम डायरेक्ट 1.5 रख सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड करना है, दैट इज एसी। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू इज 1/2 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय एसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए एसी की 1 में मल्टीप्लाई होगी एसी आएगा, और 1.5 की 2 में मल्टीप्लाई होगी 3.0 और 3 मीटर। इसे ही तो लिखते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में इस स्लाइड की जो हाइट होगी या लेंथ होगी वो 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन में। तो सेकंड में भी फॉर्मूला तो वही अप्लाई करना है आपको, किसका, साइन का। रीजन पता चल गया होगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो थीटा इस कंडीशन में हमारा कितना है, यहां लिख सकते हैं हम किस कंडीशन में चल रहे हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो थीटा हमारा 60 है, यहां पर परपेंडिकुलर कितना है, 3 मीटर डिवाइड बाय हाइट कितनी है, हाइपोटेन्यूज कितना है, पी आर, जो हमें फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 3/पी आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसकी इसमें इसकी इसमें, पी आर की √3 में करेंगे, पी आर इंटू √3 इज इक्वल टू 3 2 6, ये डिवाइड में आएगा। तो यहां देख सकते हैं पी आर इज इक्वल टू 6/√3। जैसे हम इससे पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि इस कंडीशन में जब डिनोमिनेटर में रूट हो तो उसका रेशनलाइजेशन करते हैं, यानी इसी पार्ट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √3 से ऊपर √3 से नीचे। नाउ पी आर इज इक्वल टू देखिए 6√3 डिवाइड बाय 3, इससे ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, या √3 की √3 में सेम डिजिट में जब मल्टीप्लाई की जाती है रूट में तो क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, सिंगल नंबर हमारा आंसर आ जाता है। सो 3 2 6, तो पी आर जो होगी 2√3 मीटर होगी। ठीक है, और यहां पर जो है एसी जो है 3 मीटर है, यानी यहां पर स्लाइड 3 मीटर होगी और यहां पर स्लाइड 2√3 मीटर होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि
हाँ, एक काम और कर सकते हैं, रूट थ्री की वैल्यू रख सकते हैं। अगर आंसर पॉइंट में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, रूट थ्री की वैल्यू होती है, अगर गिवन नहीं है तो आपको नहीं रखनी है। अगर गिवन है कि रूट थ्री की वैल्यू गिवन जो भी है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, वो हमारा पॉइंटों में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इसमें गिवन नहीं था इसलिए हम यही छोड़ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमने बता दिया है, जब हम नीचे होंगे, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा और लाइन ऑफ साइट जो बनेगी उसके बीच का एंगल। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एक टावर है, सपोज ये एक टावर है और यहां पर हम है, यानी हम यहां पर हमारी आई है, आप जहां से हम देख रहे हैं टॉप ऑफ द टावर को। तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से जब ऊपर देखा जाएगा टॉप को, तो ये जो एंगल बनेगा फ्रॉम द ग्राउंड टू द लाइन ऑफ साइट जो है उसके बीच का जो एंगल होगा वो 30 डिग्री है। यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, एंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी ये जो पॉइंट है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर जो पॉइंट है, ठीक है, यहां से तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, और ये जो पॉइंट है ये इस टावर के फुट से 30 मीटर अवे है, यानी ये डिस्टेंस हमारी 30 मीटर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये टावर हुआ इसकी हाइट फाइंड करनी है। देखिए अपने आप इस क्वेश्चन को आपको करना है, थोड़ा हिंट दे देते हैं क्या होगा। बेस दिया गया है, हाइट यानी परपेंडिकुलर हमें निकालना है। पीबीपी वाले पर चले तो एच एच बी क्या है, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस गिवन है, तो वो वाला रिलेशन देखिए जिसमें परपेंडिकुलर बेस या बेस और परपेंडिकुलर दिया गया है, साइन कोस टेन, ये वाला। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जो होता है पी बाय बी। देखिए थीटा होगा हमारा 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा हमारा ए बी और बेस है हमारा 30। टेन 30 की आप यहां वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको फाइंड करनी है ए बी की वैल्यू। ए बी मीन्स हाइट ऑफ द टावर आपको फाइंड कर लेनी है। क्लियर है? अपने आप करना है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसमें क्या कहता है, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो स्ट्रिंग है उसकी जो डोर है उसको ग्राउंड से किसी पॉइंट से बांध दिया जाता है टेम्परली। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी जो इंक्लाइनेशन है दैट इज 60 डिग्री का उसमें एंगल बनता है ग्राउंड और स्ट्रिंग के बीच। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग जो है डोर जो है उसकी लेंथ बतानी है, एस्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये मानते हुए कि स्ट्रिंग में कोई ढिलाई नहीं है, स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा भाई, अगर आपने डायग्राम बना दिया तो क्वेश्चन इजी है। तो सपोज ये काइट है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर अबो है, ठीक है, यहां पर ये काइट है, ये ग्राउंड से 60 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, और सपोज ये स्ट्रिंग है जो कि ग्राउंड के किसी पॉइंट से टाई कर दी जाती है, बांध दी जाती है टेम्पररी, ठीक है। नाउ जो इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइनेशन मींस होता है जो स्ट्रिंग और ग्राउंड के बीच जो इंक्लाइनेशन है, दैट मींस एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, देखिए स्ट्रिंग ये हुई, डोर जो है पतंग यहां उड़ रही है इस टाइप से, ग्राउंड से 60 मीटर अबव है, तो हमें इसकी लेंथ बतानी है। अब गौर करिए, जैसे हमने बताया था कि मान लीजिए ये परपेंडिकुलर गिवन है और ये हाइपोटेन्यूज, तो ऐसा फॉर्मूला पीबीपी में से डिवाइड बाय एच एच बी, दैट मीन्स कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में यहां कौन सा रिलेशन है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। आप यहां देख सकते हैं दैट साइन, ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। साइन थीटा, सपोज ये एबीसी हम नाम दे देते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है दैट इज बीसी और 60 डिग्री, ठीक है, 60 भी रख सकते हैं, अदरवाइज बीसी रख लीजिए पहले, डिवाइड बाय जो हाइपोटेन्यूज कितना है एसी, जो हमें फाइंड करना है। देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 एंड बीसी कितनी है, दैट मींस परपेंडिकुलर 60 बाय एसी, एसी ही तो हमें फाइंड करनी है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एसी √3 या एसी मल्टीप्लाई √3, देखिए इसकी इसमें हो जाती है और इसकी इसमें हो जाती है 120, 60 इंटू
2 ये डिवाइड में जाएगा, सो वी गेट AC इज इक्वल टू 120/√3 मीटर। और जैसे कि हमने बताया है कि अगर डिनोमिनेटर में रूट हो, सिंगल डिजिट है, तो उसी से रेशनलाइजेशन कर देते हैं, यानी √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। सो आपका आंसर आ जाएगा 120√3 डिवाइड बाय, जब √3 की √3 मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट 3, क्योंकि जब सेम रूट की सेम रूट में मल्टीप्लाई की जाती है, डिजिट की सेम हो, तो उसका आंसर होता है, इसका मतलब है कि उसका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है। सो √3 की √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड होगा, 3 4 12, दैट इज 40√3 मीटर स्ट्रिंग की लेंथ हो जाती है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, आप मार्क कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के हिसाब से। तो इसमें क्या आता है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यानी यहां पर देखिए दो लेंथ दे रखी है, जैसे कि एक तो कोई बॉय है, उसकी जो हाइट कह सकते हैं 1.5 मीटर है, ठीक है, ये है, और एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। तो सपोज ये हो गई आपकी बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्लियर है यहां तक? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता क्या है देखिए, सपोज हम इसे इससे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, भाई अगर बॉय यहां है तो सपोज हम मान लेते हैं कि यहां इसकी आई है, तो ये कुछ वॉक करता है, बट इनिशियली इसकी जो आई से इस बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा। हमने बताया था जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। सो यहां से जो इसकी बिल्डिंग की टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इंक्रीजेज हो जाता है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। इसका मतलब स्टार्टिंग में जो ये एंगल था, देखिए यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 30 डिग्री था, ठीक है। आफ्टर सम टाइम जैसे इसने वॉक की टुवर्ड्स बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ ये चला, तो सपोज ये यहां आ जाता है, ठीक है। अब यहां इसकी आई होगी तो यहां से जो एंगल होगा वो 60 डिग्री हो जाता है, 30 टू 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अभी कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो डिस्टेंस फाइंड करनी है जो वो बिल्डिंग की तरफ चला, यानी यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसे ये भी कह सकते हैं कि ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, दो दो ट्राइंगल बनते हैं यहां पर जिसमें हमें चलना होता है। मेनली चलना उसमें होगा जिसमें 90 डिग्री का एंगल होगा। देखिए कैसे, एक तो ट्राइंगल आप ये देख सकते हैं, ये वाला, क्योंकि ये एंगल तो हम 90 डिग्री एस्यूम ही कर चुके हैं, ये 90 होगा। तो एक ट्राइंगल तो आपका ये हो जाएगा सपोज ABC, ठीक है, जिसमें हमें चलना होगा। दूसरा ट्राइंगल हमारा AB, ये पॉइंट D हो सकता है। देखिए ये वाला ट्राइंगल बनेगा जो 90 डिग्री वाला है टोटल, समझ रहे आप? ये नहीं लेना है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, आपको राइट एंगल ट्राइंगल में ही चलना होगा। दो जो ट्राइंगल बनते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही चलना होगा। तो एक ट्राइंगल ये हो गया ABC जिसमें हम चलेंगे, और एक ट्राइंगल ABD टोटल ट्राइंगल, ठीक है। और इन दोनों की हेल्प से हम जो भी डिस्टेंस फाइंड करा रहा है जैसे कि DC, तो इसको निकाल लेंगे। अब गौर करिए, सबसे पहले बात करते हैं, देखिए ये है 1.5, दैट मींस ये भी 1.5 होगी, ये टोटल इक्वल ही है। तो जब ये 1.5 हुई तो A से B तक की डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि A से और यहां कोई पॉइंट आप चाहे तो मान सकते हैं E एंड F। तो A से E तक की, ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड से बिल्डिंग की जो हाइट थी वो 30 मीटर थी, और ग्राउंड से बच्चे की हाइट 1.5 मीटर थी। अब एंगल जो एलिवेशन बन रहा है वो उसकी आई से बन रहा है, आंख से। इसका मतलब हम इतनी डिस्टेंस हटा देते हैं टोटल में से, टोटल है 30, इसमें से 1.5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितनी आ जाती हो, यहां से लेकर 28.5 मीटर। क्लियर है? यहां से लेकर यानी A और B की जो AB की जो डिस्टेंस है वो 28.5 मीटर आ जाती है, क्योंकि A से E तक की डिस्टेंस 30 मीटर थी। 30 में से आपको 1.5 माइनस करना है। क्लियर? अब हमें देखिए ये भी पता चलेगी AB कितनी है। जब हम इस ट्राइंगल में चलेंगे, अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल ABC, इसमें चलेंगे। अब
क्योंकि गौर करिए कि ये परपेंडिकुलर तो गिवन है, यानी हाइट और परपेंडिकुलर गिवन है, और हमें बेस की बात कर रहा है वो, ठीक है। ये बेस ही तो है जो हमें निकालना है। एक तरह से टोटल की बात करें या छोटे पार्ट की बात करें, बेस ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में अधिकतर 10 का भी यूज हो जाता है, अधिकतर तो 10 का यूज होगा ही होगा, क्योंकि पीवीपी डिवाइड बाय एचएचबी। तो परपेंडिकुलर बेस में कहा रिलेशन है, ये देख सकते हैं आप, साइन कोस एंड टेन। तो टेन में रिलेशन है, तो टेन का ही फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए टेन 60, या तो टेन थीटा फॉर्मूला लिख दीजिए कि पी बाय बी। अदरवाइज मैं ऐसे करता हूं, टेन 60 इज इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर बाय बेस कितना है इसका, बीसी। गौर करिए जब हम ए बी सी ट्राइंगल में चलेंगे तो इसका बेस केवल इतना होगा, बीसी, ठीक है। यहाँ टेन 60 की वैल्यू रख देते हैं √3, एंड ए बी की वैल्यू है 28.5 मीटर डिवाइड बाय बीसी। यहां से सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें यहाँ बीसी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए बीसी इंटू √3 इज इक्वल टू 28.5, ये डिवाइड में जाएगा, सो वी गेट 28.5 डिवाइड बाय √3। अभी भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी गेट 28.5 √3 और डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो इससे ये सिंप्लीफाई होगा, यानी कैलकुलेट होगा, तो 3 8 जा और 3 5 जा 15, ठीक है। तो बीसी हमारी 8.5 √3 मीटर आ जाती है। अब ये बीसी आई, बट उसने पूछी कौन सी थी, डीसी। बताइए समझेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम टोटल ट्राइंगल में चलेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। तो जब ए बी डी में चलेंगे तो वही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर तो हमारा ए बी होगा और बेस हमारा, टोटल ट्राइंगल में चल रहे हैं तो टोटल ट्राइंगल का बेस जो है बी डी होगा, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी 10, ठीक है। इसका तो एंगल जो था इंक्लाइनेशन 60 डिग्री था, और यहां पर जो है जिसमें हम चल रहे हैं पूरे ट्राइंगल में इंक्लाइनेशन 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री टेन थीटा ये हो जाएगा 30, परपेंडिकुलर ए बी डिवाइड बाय बेस टोटल बी डी, ठीक है, बी डी। इस बी डी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी या डीबी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, बीसी प्लस डीसी। ये बीडी जो है दो पार्टों से तो मिलकर बना है, ये प्लस ये, ऐसे भी लिखा जा सकता है। वो करना होगा। देखिए अभी टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाय √3। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी वही काउंट होगी 28.5 मीटर और डिवाइड बाय बी डी। चलिए हम बी डी की ही वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमें मिल जाता है बी डी इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। बात है यहां तक समझ में। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो डीसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी वो बच्चा कितनी दूरी उसने डिस्टेंस कवर की बिल्डिंग की तरफ, यानी डीसी। तो गौर करिए डीसी कैसे निकलेगी, अगर मेरे पास ये टोटल लेंथ है बीडी है और डीसी है, ठीक है, तो डीसी कैसे निकलेगी। सपोज मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टोटल लेंथ है ये 7 मीटर है ना, और ये वाली लेंथ जो है ये 3 मीटर है। तो ये कैसे निकालेंगे आप, टोटल में से ये पार्ट हटा दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए, तो ये निकल आएगा। सेम सिस्टम यहां हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बीडी टोटल आ चुकी है ये, और डीसी आ चुकी है ये। तो क्या करना होगा, टोटल में से यानी डीसी जो फाइंड होगी हमारी, उसके लिए बीडी माइनस बीसी, टोटल में से बीसी हटा देंगे, डीसी आ जाएगी, ठीक है। सो बीडी कितनी है 28.5 √3 और माइनस बीसी कितनी है 8.5 √3। दोनों को माइनस करेंगे, आप जानते होंगे माइनस कैसे होते हैं, इसमें से केवल ये माइनस होगा, तो 28.5 में से 8.5 माइनस हुआ तो 20 √3 मीटर डीसी या सीडी हमारी आ जाएगी। आई बात समझ में। तो यही तो पूछ रहा था, यानी बच्चे ने 20 √3 मीटर डिस्टेंस कवर की। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चनों में दो दो ट्राइंगल बनते, जो एंगल ऑफ दे रखे हैं उनमें भी चलना पड़ता है, मतलब उनमें ही चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि ये एंगल दे रखा है तो इस ट्राइंगल में, बट हमने बता दिया कि कौन से ट्राइंगल में चलना होगा, जहां एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसका 7। देखिए इसको क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कहता है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में गौर करिए क्या क्या कह रहा है कि एक तो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, और वो जो ट्रांसमिशन टावर है वो फिक्स है एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। यानी देखिए ये तो है बिल्डिंग कितनी है 20 मीटर
हाइट, ठीक है, ग्राउंड से इसकी हाइट जो है 20 मीटर है, और इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है लाइक दिस, ठीक है। अब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई पॉइंट है सपोज ये, ठीक है, हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, तो देखिए इस पॉइंट से पहले क्या दिया, इससे बॉटम, बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर, टावर का बॉटम कौन सा है, ये बॉटम मींस निचला पार्ट, ओनली टावर की बात करिए, टावर का निचला पार्ट, एंड टॉप ऑफ द टावर ये, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब है अगर हम सबसे पहले बॉटम को देखते हैं तो ये जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री का बनेगा, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसका मतलब जो पहले है, यानी जैसे यहां पर बॉटम है तो उसका पहले होगा और टॉप है तो उसका बाद में होगा, सो बॉटम का जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है, यहां से। और फिर इसी पॉइंट से अगर हम टॉप को देखते हैं, किसके, ट्रांसमिशन टावर के टॉप को, तो वो जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कौन सा एंगल, क्या ये, क्या ये, नहीं, टोटल एंगल ये होगा, क्योंकि जो एंगल बन रहा है अभी स्पेसिफिकली इसने कहा नहीं है कि इस के बीच का, इसने कहा है कि ग्राउंड से जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, सो टोटल एंगल यहां से यहां तक 60 डिग्री होगा, ठीक है, और ये ओनली 45 डिग्री होगा। बात ही समझ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। तो ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, देखिए टावर ये है तो इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, सपोज ये h हो सकती है, पहले में इसे a b, ये पॉइंट c होगा, ये d, यानी हमें cd या dc फाइंड करनी है, ठीक है, h भी मान सकते हैं। सो यहां पर भी दो ट्राइंगल है, एक तो 90 डिग्री वाला ए बी सी है, ये वाला आप देख सकते हैं जिसका एंगल 45 डिग्री का है, और एक ए बी डी ट्राइंगल है ये वाला, देखिए ये थोड़ा सा हमने उस टावर को अलग दिखाने के लिए थोड़ा चेंज किया, बट होगा स्ट्रेट ही बिल्कुल, ठीक है। सो एक ट्राइंगल एबीसी में हम चलने वाले हैं, एक ट्राइंगल ए बी डी में, टोटल में चलने वाले हैं। और जैसे अभी क्वेश्चन किया था, जब हम एबीसी में चलेंगे, देखिए tan का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हमें पता है और हम ये फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है, tan के जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये हमारी आ जाएगी। फिर जब हम पूरे ट्राइंगल में चलते हैं तो पूरी हाइट का यूज हम करेंगे और बेस ये लेंगे, बेस का जो वैल्यू आ चुकी होगी वो सब्स्टिट्यूट करके ये आ जाएगी। देखिए कैसे, सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, tan 45 डिग्री, ठीक है, एबीसी का एंगल ध्यान रखना वो 45 डिग्री है, तो tan थीटा होता है पीबीपी डिवाइड बाय एच एच बी, ये होता है tan। परपेंडिकुलर कितना है इसका, जब एबीसी में चल रहे तो परपेंडिकुलर है बीसी डिवाइड बाय नीचे बेस, बेस है हमारा एबी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, tan 45 की वैल्यू तो होती है 1 एंड व्हाट इज बीसी, बीसी है हमारी 20 बाय एबी, सिंप्लीफाई करेंगे तो एबी की वैल्यू 20 मीटर हमें मिल जाती है, क्लियर, एबी मिल चुकी है। अब देखिए जब आप पूरे ट्राइंगल में चलेंगे, यानी इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, इसमें भी आप tan का ही यूज कर लीजिए, बट एंगल कितना होगा इस बार, tan 60 डिग्री होगा, ठीक है, tan थीटा। परपेंडिकुलर कितना होगा, जब हम टोटल ट्राइंगल में चल रहे हैं तो देखिए टोटल का जो परपेंडिकुलर है ये बीडी होगा डिवाइड बाय बेस कितना होगा, बेस तो टोटल के लिए भी यही है एबी, एबी tan 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए √3, बीडी, बीडी कितना है, देखिए बीडी में कुछ पार्ट तो हमें पता है बीसी, बट डीसी नहीं पता, डीसी हमें फाइंड करना है, तो बीडी को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं कि बीसी प्लस सीडी, ठीक है, एबी, ठीक है, हम जान चुके हैं कि एबी कितनी है तो यहां 20 रख सकते हैं, क्लियर है। और अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं हम कि बीडी को आप बीडी ही रहने दीजिए, बीडी को बीडी ही रहने दीजिए, और एबी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको बीडी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मैं उस मेथड से पहले आपको बता देता हूं, यहां पर बीडी एज इट इज और डिवाइड बाय एबी, क्योंकि एबी मिल चुकी है, यहां से एक ये पता है, ये पता है, तो बीडी मिल जाएगी, बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बीडी की वैल्यू जो होगी आपकी 20 √3 मीटर होगी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। नाउ बीडी मिल चुकी है, हमें क्या बतानी है, डीसी या सीडी, तो जैसे कि बता चुके हैं कि अगर एक टोटल लेंथ है उसमें हमें टोटल पता हो, बीडी जैसे कि पता चल चुकी, और उसका कुछ पार्ट पता हो, अगर मैं टोटल में से ये हटा दूं तो बचेगा सीडी, जो कि फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, समझ रहे। तो सीडी या डीसी जो होगी वो बीडी में से
आपको माइनस कर देनी है क्या, BC, और BD कितनी है 20√3 माइनस BC कितनी है 20, कितना आएगा? क्या आप 20 में से इसको माइनस कर सकते हैं? नहीं। देखिए √3 इसके साथ है, इसका मतलब ये होगा कि ये आपस में माइनस नहीं हो सकते। इसके साथ भी तब √3 होता तब कैलकुलेट हो सकता था, अदरवाइज हम यहीं छोड़ सकते हैं। नहीं तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं क्या, 20 कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, यहां पर √3 बचेगा, जो कॉमन लिया उससे इसे डिवाइड किया √3, और जो 20 यहां से कॉमन लिया तो 1 ना कि 0, क्योंकि जो हम कॉमन लेते हैं उससे इसे भी डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, उससे इसे भी डिवाइड करेंगे 20 से 20 1 टाइम्स डिवाइड होगा, तो इतने मीटर हमारी CD यानी हाइट ऑफ टावर आ जाती है। लिख देना एक बार, हाइट ऑफ टावर, ट्रांसमिशन टावर इज 20 मल्टीप्लाई √3 माइनस 1 मीटर। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बिल्कुल सेम टाइप सा ही है क्वेश्चन जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया था। इसमें क्या था, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, यानी एक 1.6 मीटर लेंथ की जो एक स्टैच्यू है वो किसी पेडेस्टल के टॉप पर स्टैंड कर दिया। पेडेस्टल होता है लाइक एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जिस पर कोई स्टैच्यू वगैरह लगा देते हैं ना, छोटा सा इस टाइप से। ठीक है, तो इस पर एक स्टैच्यू है, तो यहां पर देखिए स्टैच्यू होगी, सपोज ये कितनी है 1.6 मीटर इसकी लेंथ है, स्टैच्यू ये वाला पार्ट है और ये है पेडेस्टल। ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है यहां पर, सपोज ऐसे हम ज्वाइन कर देते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन यहां से देखेंगे वहां पर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। स्टैच्यू का टॉप कौन सा है, ये, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री, दैट मींस इज 60 डिग्री। ठीक है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप कौन सा है, ये पेडेस्टल का टॉप है और इसे हम स्टैच्यू का बॉटम भी कह सकते हैं। सो जब यहां से ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो एंगल है इज 45 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल की हाइट बतानी है। ठीक है, तो सपोज ए बी, ये पॉइंट हमारा सी हो जाता है, ये डी, क्या बतानी है, BC। इससे पहले क्वेश्चन में गौर करें तो ये दे रखी थी, ये हमें निकालनी थी, इस बार ये दे रखी है, ये निकालनी है। ठीक है, ये तो उसमें भी नहीं दी गई थी। सो यहां पर भी दो ट्राइंगल है, एक तो ट्राइंगल ABC जिसका एक एंगल है 45 डिग्री, और एक ट्राइंगल है ABD टोटल जिसमें हमें चलना है, उसका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो दोनों में चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC। तो देखिए जैसे कि आप सेंस लगा सकते हैं कि हमें किस किस चीज की जरूरत है या कौन सा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। मेनली तो हम tan का यूज कर सकते हैं, क्योंकि tan जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। हम यहां नहीं जाना चाहते, हाइपोटेन्यूज वाला कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहते जब तक कि हमें परपेंडिकुलर के बारे में जब बात हो, और यानी अगर आपको चूज करना हो परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस में से, तो आप परपेंडिकुलर जिसके साथ होगा, चाहे वो हाइपोटेन्यूज हो सकता है या बेस हो सकता है, वो वाला फॉर्मूला चूज करिए। फिलहाल tan का फॉर्मूला अधिकतर यूज होगा। सो tan, क्योंकि आप सेंस लगाइए कि भाई अगर परपेंडिकुलर है तो हम बेस यहां से निकाल लेंगे, हालांकि आएगा नहीं बट इन द फॉर्म ऑफ BC आएगा। सो फिर जब हम टोटल में चलेंगे वहां भी सेम फॉर्मूला ही अप्लाई करना होगा, सो दैट वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ AB देयर। सो देखिए ट्राइंगल ABC में चलेंगे, सो ट्राइंगल ABC में tan 45, tan थीटा क्या होता है, वही PBP डिवाइड बाय HHB, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसका BC, बेस कितना है AB, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाती है BC बाय AB। देखिए पिछले क्वेश्चन में BC की वैल्यू गिवन थी, सो AB मिल गई थी, बट इस बार ना तो BC गिवन है ना AB गिवन है। सो हम क्या करने वाले, बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट BC इज इक्वल टू AB। यहां पर ये मिल जाता है कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। ठीक है, नाउ अब हम चलने वाले हैं, चलिए यहां देख लेंगे इन ट्राइंगल टोटल में ABD में, ABD में। ठीक है, इसमें क्या लेंगे, सेम प्रोसेस, tan 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये वाला एंगल टोटल का 60 डिग्री है, tan थीटा होता है P बाय B, परपेंडिकुलर कितना है ये टोटल, जिसे हम कहेंगे BD डिवाइड बाय AB। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस AB, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। अब देखिए हमें क्या निकालना है, BC,
निकल के क्या आ रही है, BD, बट AB की वैल्यू हमें BC के इक्वल पता है। तो हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, या तो आप यही कर लीजिए जो स्प्लिट वाला सिस्टम था, यानी BD को दो पार्ट में लिखिए, BC प्लस CD, BC प्लस CD डिवाइड बाय AB। अब AB के प्लेस पर हम BC सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या BC के प्लेस पर AB सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब इन दोनों में क्योंकि दोनों इक्वल है, तो एक पार्ट की जगह दूसरा पार्ट चेंज होगा। जैसे हमने यहाँ BC रख लिया, तो यहां पर भी आपको AB के प्लेस पर, क्योंकि AB और BC इक्वल है, तो BC ही रखना होगा। क्लियर है? और रीजन ये भी है कि क्योंकि हमें BC ही तो फाइंड करनी है, तो AB को गायब कर दीजिए, सिंपल सी बात ये है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, एक बात और, अभी हम अब जब हमने ये स्प्लिट कर लिया, तो CD की वैल्यू हम यहां रख सकते हैं 1.6। देखिए √3/1 तो होता ही है, BC प्लस 1.6 डिवाइड बाय BC। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे इस केस में, इस केस में, जब इस केस में करेंगे तो BC प्लस 1.6 इज इक्वल टू BC √3। अब देखिए हमें BC की वैल्यू निकालनी है, तो जो जो BC है वो एक तरफ इकट्ठा होंगे और बाकी नंबर एक तरफ रहेगा, तो हम इसको इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, हम इसको इधर क्यों नहीं ले गए, क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस में, और हम यहाँ बात कर रहे हैं लेंथ की, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। सो कोशिश करिए पॉजिटिव बनाने की, हालांकि आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आंसर किसी भी तरीके से। तो हम इसे इधर ले जा रहे हैं और 1.6 इधर ही छोड़ रहे हैं। सो BC √3 माइनस BC, BC की वैल्यू निकालनी है तो BC कॉमन लीजिए। तो जब BC कॉमन लिया, यहां क्या बचता है √3, और यहां क्या बचता है 1, जैसे हमने एक क्वेश्चन में बताया था। और BC की वैल्यू आ जाती है आपकी 1.6। देखिए मल्टीप्लाई में तो टोटल पार्ट डिवाइड में जाएगा √3 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो सकता है। अदरवाइज रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं हम, जैसा भी आंसर आ रहा होगा रेशनलाइजेशन करके बता देते हैं। तो BC इज इक्वल टू आया है 1.6 बाय √3 माइनस 1। जैसे बताया था, अगर सिंगल नंबर हो तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, जैसे √3 होता। अगर ऐसा नंबर हो, ठीक है, इरेशनल नंबर है ये, तो इरेशनल नंबर है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए अगर ये साइन माइनस का है तो इसी डिजिट को लेंगे, टोटल को, इसी नंबर को, और इसका साइन चेंज करने के बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो व्हाट वी गेट 1.6, ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करने के, ऐसे छोड़ दिया। और नीचे देखिए यहाँ एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, A प्लस बी A माइनस बी। क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, दैट इज A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। दैट मीन्स A है हमारा फर्स्ट डिजिट, उसका स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। सो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय, देखिए इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ये कितना बचता है 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे 0.8 और इंटू √3 प्लस 1, इतने मीटर। देखिए यहां भी इसे छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज √3 की वैल्यू रखी भी जा सकती है, जैसा भी आंसर आ रहा होगा आप मैच कर लेंगे। ठीक है, अगर आंसर √3 ना दे रखा हो, टोटल कोई सिंगल वैल्यू पॉइंट में दे रखी हो, तो √3 की वैल्यू आप अप्लाई कर सकते हैं 1.73। ये 1.73 में 1 ऐड करिए और जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर दिए 0.8 में, तो भी आपको एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। दैट मींस पॉइंट में कोई डेसिमल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो BC की वैल्यू हमारी, जो पेडेस्टल की लेंथ है, पेडेस्टल की हाइट जो है वो इतनी आ जाती है। क्लियर है? तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर।